एक बार अपने उस बाप के बारे में ज़रूर सोचें जिन्होंने 20 से 25 साल तक अपन को सींच सींच के बड़ा किया, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सपने पसीने के रूप में अपन को उपजाने में, अपन को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिए। हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। हाजिर है मैं आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से। एक कोई पुराना वीडियो था जो आप लोगों के आगे भी आया होगा, उससे जुड़ी हुई कोई एक न्यूज़ आई। मुझे लगा इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ विचार अपनी फैमिली के साथ साझा होने चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में आया। उस वीडियो में ये था कि कोई 50-55 साल की बेटी कुर्सी पे बैठी है और उसका बाप जिसकी उम्र लगभग 80-85 साल रही होगी, उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए, हाथ में अपनी पगड़ी उतार के रखी हुई उसके कदमों में रख रहे हैं और अपनी बेटी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था, उस महिला के एक बेटे और बेटी की शादी इस वीडियो के आने के लगभग 2 या 3 महीने पहले हुई थी। मतलब अपने बेटे बेटी की शादी करने के बाद का ये वीडियो है। इसमें इस महिला को किसी एक अनजान व्यक्ति से प्यार हो जाता है और वो अपना घर बाहर छोड़ के उसके साथ जाने की जिद करती है और उसका बाप उसके कदमों में बैठ के अपने लिए, अपने परिवार के लिए इज्जत की भीख मांग रहा होता है। प्लीज़ बेटी ऐसा मत कर, मेरे लिए मत कर, मेरे परिवार के लिए मत कर, हमारी छोड़ कम से कम तेरे लिए तो मत कर। लेकिन उस बेटी ने तो ठान रखा था, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, आपकी पगड़ी मेरी जूती की नोक पर। क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, अपने बाप की भी नहीं सुनती। बाप बेचारा लाचार रोता हुआ आंखों में आंसू लेके हाथ जोड़ के उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वो अपने बाप की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। इस घटना से कई बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात तो ये कि अक्ल निकलने की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी समय निकल सकती है। अब कल्पना करके सोचें, 50-55 साल की महिला है जिसने अपने बेटे और बेटी की शादी हाल ही 2-3 महीने पहले की है। समझ रहे हैं आप? उसका कोई भरा पूरा परिवार होगा, उसको छोड़ के वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाना चाहती है क्योंकि उससे उसको प्यार हो जाता है और वो जाती है। दूसरी बात निकल के आती है वो ये कि जो बाप उस बेटी के सामने बैठ करके किसी चीज़ की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़कर रोते हुए, खुद की पगड़ी उसके पाँव में रखकर, उसकी आयु कितनी पता है? 75 से 80 साल के लगभग। वो तो अपनी ज़िंदगी पूरी जी चुका, उसको ज़िंदगी में जो कुछ करना था वो कर चुका। जब अब सोचने वाली बात यह है कि उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई तो फिर वो उसके आगे हाथ जोड़ के क्यों बैठा है? क्या उस महिला के जाने या नहीं जाने से उस व्यक्ति की जो बाकी बची ज़िंदगी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उसके आगे हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। कारण केवल इतना सा है कि जब तक माँ बाप की सांस चलती है तब तक वो अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जब तक उसकी सांस चलती है, जब तक उसकी आंखों की पुतलियाँ हिलती है, तब तक वो अपनी संतानों के बारे में चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। जो सही होता है वो बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस घटना में उस महिला ने अपने बाप की एक बात भी नहीं सुनी और वो अपने अनुसार, अपना जो उसके मन में आ रहा था उसके अनुसार वो गई। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट वही जो इस प्रकार की घटनाओं में आता है। अब एक न्यूज़ निकल के ये आई कि कुछ समय पहले इस प्रकार से एक गई महिला को उस व्यक्ति ने जो उसको लेके गया था अपने घर से धक्के दे के वापस बाहर निकाला। सोचना, माँ बाप की बात को ठोकर मार के गई किसी के साथ, 4 या 6 महीने में ही उसने उसको धक्के मार के वापस बाहर निकाल दिया।
वहाँ से दर दर की ठोकरें खाती अपने ससुराल गई, लेकिन वहाँ उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर लौट कर उसी दरवाजे की तरफ आई जहाँ से उसने कई सालों पहले अपने ससुराल के लिए विदाई ली थी। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वो दरवाज़ा जिसको वो ठोकर मार के चली गई, जहाँ से उसने कई सालों पहले विदाई ली थी, वो बाप जिसने उसके सामने हाथ जोड़े, पगड़ी तक रखी, गिड़गिड़ाया, रोया उसके लिए, वो दरवाज़ा आज भी उसके लिए खुला मिला, बंद नहीं था। उसको जब कोई आश्रय नहीं मिला तो उसको वहाँ पनाह मिली। अब ये कि अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए जितना एक माँ बाप करते हैं, इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई गैर व्यक्ति नहीं करेगा। और वो बाप फिर से एक नई लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है अपनी बेटी के लिए, उसके ससुराल वालों से, कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते, आपको इसको अपनाना चाहिए। हालांकि उसके ससुराल वालों ने उसको अपनाया नहीं अपनाया, उसका आगे क्या हुआ इस टाइप की तो कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि अपनी जितनी फिक्र, जितनी देखभाल करने की कोशिश, जितना अपना ध्यान रखने का प्रयास अपने माँ बाप करते हैं दुनिया के अंदर, उतना कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में कुछ भी करने का, लेकिन अपने माँ बाप के आँखों में आंसू का कारण कभी नहीं बनने का, उनको कभी किसी प्रकार का दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उनकी सलाह को, द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस मामले में जो कुछ कानून वगैरह बने हुए हैं ना, वो भी उस महिला के साथ खड़े होते हैं। वो कभी उसके बाप के साथ खड़े नहीं होंगे, कभी उसके ससुराल वाले के साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाएगी उस समय भी कानून उस महिला के साथ ही खड़े हैं। ऐसा भी होना चाहिए कि कुछ कानून ऐसे भी होने चाहिए जो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका रोकने का भी प्रयास करने चाहिए। फिर अपन ये कहते फिरते हैं कि युवा रास्ते से भटक रहा है। युवाओं को ये रास्ता दिखाता कौन है? जो उनके आगे चलने वाले लोग हैं वो। रास्ता भट गया तो भट गया, अड़ा वेग में इतना आगा उजड़ जतरिया कि वहाँ से उनको मार्ग भी नहीं दिख रहा है, तो युवा क्या करेगा? प्रकार की घटनाएं आजकल के युवा लोगों में बहुत सारी देखने को मिलती है। जब भी इस प्रकार का कदम उठाते हो उससे पहले एक बार अपने उस बाप के बारे में ज़रूर सोचें जिन्होंने 20 से 25 साल तक अपन को सींच सींच के बड़ा किया, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सपने पसीने के रूप में अपन को उपजाने में, अपन को आगे बढ़ाने में खर्च कर दिए। एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचें। संसार के ये कुछ रिश्ते नाते काल्पनिक टाइप के होते हैं। 4 दिन को चांदनो फिर अंधेरी रात, मौके मेड़ा में ने कपड़ो जड़ पे आड़ो, टमको हुए खाली टमको, ये उस टम के टाइप के दिन होते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और आपको दुनिया में कहीं कोई पनाह, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, लौट के घूम फिर के आपको वहीं आना पड़ेगा जहाँ से आप निकलते हैं। इसलिए इस प्रकार के कदम उठाने से पहले लाख बार सोचना कि हमारे माँ बाप की, हमारे परिवार की, हमारे बड़े बुजुर्गों की क्या राय है, उनको कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि 90 से 95% इस प्रकार की घटना का अंजाम इसी प्रकार का होता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ से आपको बहुत जल्द बेदखल होना पड़ता है। अब सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लौट के अपने माँ बाप के पास आ जाए, इसलिए कई सारे लोग आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो हम एक बार ज़रूर सोचें कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, हमारे लोगों के द्वारा दी जाने वाली सलाह हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उस पर विचार ज़रूर करें। मुझे लगा इस न्यूज़ से जुड़े हुए, इस घटना से जुड़ी हुई विचार आप लोगों के साथ साझा करने चाहिए, सो मैं आपकी सेवा में आया। विचार अच्छे लगे हों, कुछ सीखने की चीज़ हो तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए विचारों के साथ, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।